दोस्तों आज का ये वीडियो बीएसएनएल यूजर्स के लिए, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बीएसएनएल 4G रोल आउट होना शुरू हो चुका है। यानी छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बीएसएनएल 4G चलना शुरू हो गया। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बीएसएनएल 4G के मैंने स्पीड टेस्ट कर रखा है, आपको दिखा रहा हूँ। कल ही मुझे पता चला जब मैं अपने फोन में डाटा ऑन किया तो यहाँ पर बीएसएनएल का सिम लगा हुआ था, फटाक से बीएसएनएल 4G आना शुरू हो गया, बीएसएनएल के मैसेज आना शुरू हो गया। तब मुझे लगा कि बीएसएनएल 4G शायद अब छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में भी शुरू होने लगा है। मैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही गांव अंचल में रहता हूं, ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, सिटी नहीं है, बावजूद यहाँ पर बीएसएनएल 4G चलने लगा, चालू हो गया है। देखिए, जब जियो, आइडिया, एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स के प्राइस बढ़ाए थे 6-7 महीना पहले, उसके बाद से काफी सारे लोग अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल पर पोर्ट कराए थे, जिस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल पर पोर्ट कराया था। ठीक है, इसी बीच जो रतन टाटा की कंपनी है, टाटा ग्रुप, उन्होंने बीएसएनएल का हाथ थाम लिया और दोनों मिल करके बीएसएनएल को आगे बढ़ाने वाले थे। तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन बनाया था कि जब टाटा ग्रुप बीएसएनएल को चलाएगी तो बेहतर वॉइस कॉलिंग मिल जाएगा, बेहतर इंटरनेट की स्पीड मिलने लग जाएगी। और फाइनली अब वो दिन आ चुका है। अब गांव-गांव में भी बीएसएनएल 4G चालू हो गया है। और अगर बीएसएनएल 4G चालू हो गया मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको बीएसएनएल 5G भी मिलने लग जाएगा। देखिए, वैसे तो बीएसएनएल 4G काफी लंबे समय से लॉन्च हो गया है, लेकिन वो कुछ ही शहरों में, कुछ स्टेट में ही सीमित था। लेकिन जब से टाटा ग्रुप ने भार संभाला है, उसके बाद से फटाफट टावर लगने शुरू हो गए। उसके बाद जो नेटवर्क की जो क्वालिटी वो भी काफी अच्छी आने लगी। पहले क्या था कि घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता था, अब घर के अंदर भी एक प्रॉपर नेटवर्क आ जाता है, अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाती है, अच्छी खासी कॉलिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है। लेकिन अब जो है इंटरनेट भी चलने लगा है 4G पर। मतलब अब तक यहाँ पर बीएसएनएल का सिर्फ 3G 2G चलता था, लेकिन अब से मतलब कल से मैं देख रहा हूँ बीएसएनएल 4G भी चलने लगे। चले मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा मोबाइल फोन जिसमें लगा बीएसएनएल का सिम। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में चल के दिखा देता हूँ। ये गया हम सेटिंग पर, यहाँ पर चलते हैं मोबाइल नेटवर्क, चलते सिम पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएनएल मोबाइल लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं बीएसएनएल मोबाइल। और टॉप में अगर देखें तो भैया यहाँ पर मिलता है हमें 4G वोल्टी। आप देख सकते हैं जो नेटवर्क दिख रहा है उसके बगल में आपको मिलेगा 4G वोल्टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे फ़ोन पर 4G चल रहा है बीएसएनएल का। अब यहाँ पर करते हैं डाटा ऑन। ये हमने किया भैया डाटा ऑन। ठीक है, यो हो देख सकते हैं डाटा ऑन हो चुका है, जो कि 4G लिखा आ रहा है, 4G लिखा आ रहा है। ठीक है, डाटा पे अब हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ पर एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं। चलो ये किया हमने रन एज ए स्पीड टेस्ट, और देखते हैं क्या स्पीड हमें मिलती है। ठीक है, जो कि बीएसएनएल 4G है ना, बीएसएनएल 4G का मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट अभी कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। चल भाई देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई होप सो कि एक बेटर नेटवर्क मिल जाएगा। और अभी ये ट्रायल पीरियड पर है, अभी मतलब अभी रोल आउट हो रहा है। ठीक है, कुछ दिनों बाद और भी बेहतर नेटवर्क हमें मिलने लग जाएगा, क्योंकि कुछ महीने पहले इस जगह पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता था बीएसएनएल का, बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन आज अगर देखें तो 4G चलने लग गया। देख सकते हैं 13 MB की डाउनलोडिंग स्पीड है और 1 MB की अपलोडिंग स्पीड है। देख सकते हैं कि MB की अपलोडिंग है और 13 MB की डाउनलोड। हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली जो लोग होते हैं उसे सिर्फ डाउनलोड करना होता है, ना कि अपलोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार ट्राई करते हैं, आपका रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आता है। फिर गया ये भैया 12-13, मतलब अगर सीधे तौर पर देखें तो 12-13 MB की यहाँ पर स्पीड मिलने वाली है बीएसएनएल 4G पर। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 4G भैया यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं टॉप में आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 4G वोल्टी लिखा भी है, और जब डाटा हमने ऑन किया तो वहाँ पर 4G दिखा भी रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको सेटिंग में जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ना ऐसे मनहूस लोग होते हैं जो डाउट करते हैं कि आपने 4G दिखाया, फॉल्स दिखाई, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर बीएसएनएल मोबाइल लिखा भी है, जो कि बीएसएनएल का सिम है। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड भी आपने देख लिया, 14 MB का डाउनलोडिंग की स्पीड है और 1 MB का यहाँ पर अपलोडिंग की स्पीड दिखा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर 0 हो गया। मतलब ये जो स्पीड है, डाउनलोडिंग स्पीड, यही हमारे लिए मेन होता है। तो यहाँ पर 13 MB का मिलने वाला था। ये था भैया पूरा बीएसएनएल का स्पीड टेस्ट, और अच्छा खासा यहाँ पर कॉलिंग भी अब हो जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि 2-3 महीने पहले कि भैया यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ही आता। लेकिन अभी आप देखिए पूरा नेटवर्क दिखा रहा है बीएसएनएल का। अगर मैं फ़ोन को लॉक करूँ तो यहाँ पर भी आपको बीएसएनएल मोबाइल मिलेगा। देख सकते हैं कोने में बीएसएनएल मोबाइल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे फ़ोन पर एक ही सिम लगा जो कि बीएसएनएल का है। तो ये था भैया बीएसएनएल का स्पीड टेस्ट। अब आप मुझे बताना कि बीएसएनएल से आप क्या कुछ उम्मीद रखते हो, क्या बीएसएनएल जियो को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और बीएसएनएल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो को एक बार एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।